7:10 हो चुके हैं सुबह के और सब उठ गए घर पे, सारे उठ गए। अम्मी तैयार हो रही है ना। बाहर जो है हल्की हल्की सी धूप है, मगर मौसम ये कि अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं हो रही। वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो बस कोशिश तो बड़ी करी सोने की, लेकिन नींद कोई इतनी ख़ास मुझे आई नहीं। और फजर पड़ी, उसके बाद बस फिर थोड़ा सा आधे घंटे ही बस लेटी होंगी, तो बस टाइम जो है ना तकरीबन ऐसा हो गया था। फिर ये सब बाकी घर वाले उठ गए, इन लोगों ने नाश्ते वगैरह अपने किए, मुझे तो खैर करना नहीं था क्योंकि मेरा खाना बंद है। और भूख तो खैर बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि नाश्ते का टाइम है, लाजमी बात है। और सब कर रहे होते तो फिर दिल चाहने लग जाता है, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। बस वही है कि माओ को तो एक कुर्बानी देनी पड़ती है। खैर अभी बस जो हस्बैंड को कॉल करिए, उनको उठाया और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो बस आप लोगों को ख़ास दुआ में याद रखना है। वैसे तो ये ब्लॉग जब तक अपलोड होगा, जब तक ये पब्लिक होगा, तब तक इंशाल्लाह मैं इस मरहले से गुजर चुकी होंगी। लेकिन फिर भी आपको आगे के लिए जो है मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत इंसान को हमेशा पड़ती है। तो खैर बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि पूरा जो है ना हमें 7 बजे बस पहुँचना था, लेकिन फिर भी अभी 7:10 हो रहे हैं। और ये है कि 9:30-10 बजे तक का जो ना OT का टाइम है हमारा, मतलब मेरा। तो बस अभी जाती हूँ और देखती हूँ। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से दिल कपकपासा आ रहा है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ती हूँ हाजत की, कि अल्लाह पाक साथ करे, सारे मामला कर दिया। यासीन शरीफ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले जो है ना 2 रकात नफिल मैंने हाजत की पढ़ी के साथ खैर से अल्लाह पाक वापस घर मुझे लेकर आए बच्चे के साथ। और जो है 2 रकात मैंने शुक्राने की भी पढ़ी कि अल्लाह पाक ने ये दिन और ये वक्त दिखाया मुझे। और बस अभी हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। किसका इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल साइड में जो वाला दे दो बस। हाँ बस ये वाला, हाँ बस ये, हाँ बस ये वाला, ये इसी में रहने दो शॉपर। हाँ हाँ इसी में। नहीं बस बाकी इसकी नीड नहीं है, इसको रहने दो। हाँ मैं दे रही हूँ, शॉर्ट दे रही हूँ उसको निकाल के। आओ चलो मैं शॉर्ट दूँ आपको। मेरा बेटा आ गया, सुबह सुबह उठ गया है, सरकार स्कूल जा रहे। पैंट दे रही हूँ मैं आपको, शॉर्ट दे रही हूँ। चलो आ जाओ, आज मेरे दिमाग का अलार्म बजा। गाड़ी में जाओ। शाबाश, ओके ओके। मम्मा आप नाश्ता तो कर लेंगे मुझसे। नाश्ता करते हैं, कहाँ करना है नाश्ता बताओ। मैं मुझे मेरा तो बंद है, फिर तो मैं डट के करूँगा नाश्ता। हाँ मेरा तो बंद हुआ है, भूख लग रही है लेकिन खा नहीं सकती। क्या खाएगा? हलवा पूरी खाएगा, चाय पराठा खाएगा। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। चलाओ क्या, हलवा पूरी खाते हैं बाद में। नहीं, कोरमा खाते। कोरमा सुबह सुबह पाया हुआ खाया यार, पाए खाने चलते हैं। नहीं पाए, फिर बिरयानी खाते हैं ना। नहीं कोरमा खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, बड़ा मजा। कोरमा खाते हैं, कोरमा। उसके खाओगी साथ कोरमा? खाओगी हलवा पूरी? खाओगी? कर लो हलवा पूरी खा लो। बादल आ गए, बादल तो आ गए, अच्छा हो गया मौसम। तो बहुत शदीद भूख लग रही होगी। हाँ भूख तो आ गई, तो टाइम ही वो है खाने का, नाश्ते का मतलब। तो जब ये बात हो, जब भी एकदम बादल आ गए थे। जाएंगे तो हुआ शाम में, तो जाएंगे तो शाम में। फिर दुनिया हसरत और फिर आखिरत हसरत और फिर पापा मैं भी तो खाऊं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ ये एक व्लॉग नहीं है, मेरी ज़िंदगी के बहुत ही ख़ास मोमेंट्स है जो मैंने कैप्चर किए हैं। तो आप लोगों को बस दुआओं में मुझे याद रखना है, आप लोगों की तरफ से यही मेरे लिए तोहफ़ा है। और ये जो है ना, बस अभी हम लोग हॉस्पिटल आए थे, मतलब कि अभी मुझे एडमिट जो है ना कराने के लिए सब आए माशाल्लाह से, यानी कि पूरी फैमिली जो है ना वो आई थी। मैंने वैसे सबको मना किया था कि नहीं आप लोग बाद में आ जाना, लेकिन बस ये मोहब्बत होती है हमारी फैमिली की कि रहा नहीं जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है ना। और अभी हस्बैंड जो है ना साइन कर रहे थे, जो सीज़र से पहले साइन किए जाते हैं ना, और ये वो वक्त होता है जो एक मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और ये वक्त जो है ना एक फ़ैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये पूरा एक एग्रीमेंट होता है सीज़र से पहले जो करवाया जाता है, जिसमें मौत और ज़िंदगी कश्मकश में जो ना एक औरत जो है वो गुजरती है। मतलब ये वो पूरी अथॉरिटी जो है ना उस चीज़ की मांगते हैं हॉस्पिटल वाले कि अगर मरीज़ को कुछ हो भी जाता है तो हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि औरत जो होती है ना वो मौत के मुंह से वापस आती है।
तो ये दर्द और ये वक्त वो ही समझ सकते हैं जो इस वक्त से गुज़रे हैं, जिन औरतों को अल्लाह पाक ने ये नेमतें जो है दी हैं, जिनको माँ बनने का जो है एक शर्फ जिसको औरत को दिया है ना, तो वो समझ सकती है इस तकलीफ़ को, इस वक्त को, कि कितना मुश्किल, कितना कठिन ये मरहला होता है सारा। और उस मर्द के लिए भी जो साइन कर रहा होता है कब को पाते हाथों से। और बाकायदा जब जहांगीर हुआ था तो मेरे हस्बैंड बाकायदा रोए थे उस टाइम पे ना। अब तो फिर भी उनको ये कि इतना आइडिया हो गया, लेकिन हाँ डर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी ज़्यादा आ गई थी बिल्कुल जो है सीज़र के टाइम पर, जो इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं आप लोगों को अलग से जो है मैं बताऊंगी कि क्या क्या मुझे जो है कॉम्प्लिकेशन आई थी, जिसकी वजह से थोड़ा टेंशन वाला जो है माहौल बन गया था। और अंदर जो मेरी हालत थी ना, बस एक अल्लाह और मैं, बस मतलब कि अल्लाह और मेरे ही दरमियान था, उस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं था। तो अभी ये कि घर से माशाल्लाह सब फैमिली मेम्बर्स आ गए, मेरे ससुराल से मेरे सास ससुर आ गए, अंबर, शाहजेब और मौतर भी आने की इतनी कोई ज़िद कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने फ़िलहाल उसे घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके भी छोटे बच्चों का साथ है। तो फिर ये कि जब इंशाल्लाह ये है कि बेबी जब हमारे हाथों में आ जाएगा, जब हर चीज़ हो जाएगी, तो हमने कहा कि दोपहर या शाम तक फिर तुम चक्कर लगा लिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जो है ना हॉस्पिटल के लिए निकले थे, सुबह 7:15 7:30 का टाइम भी हो रहा था। और ओटी जो है मैं तकरीबन पूरे जो है फ़िक्स 9 बजे आई थिंक इस तरह से चली गई थी, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट जो थी ना वो सीज़र से 1 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह जो थी वो 1 घंटे पहले से ही लगना स्टार्ट हो चुकी थी मुझे। और कोई इस कदर मुझे एंटीबायोटिक्स लगी हैं कि जिसका असर अब तक मेरे और अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी जो है ना मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अंदर जो है ना मेरी ड्राइनेस हो गई है, इतनी हैवी मेडिसिन्स ले लेके। तो सुबह ही सुबह जो ना ये सारे ही आ गए थे। और अभी रिकवरी रूम है जहाँ पे पेशेंट को सीज़र से पहले और बाद में लाकर जो है ना थोड़ा सेट किया जाता है। अच्छा, ये जो बल्ब जल रहा है ना, मतलब कि ये जब तक जलता रहेगा अंदर, मतलब ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे माशाल्लाह से बेबी की जो है गुड न्यूज़ आ चुकी थी, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन कंप्लीट हो गए भाई, कंप्लीट हो गए आ गई है। कंप्लीट हो गए अब तक रोना आ गई। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। और यहाँ पे बेबी जो सबके हाथों में आ गया था और सब कोई इतना खुश थे कि आप सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। और ये वो मोमेंट होता है कि जब हर कोई खुश होता है, लेकिन एक बस थोड़ा धड़का लगा हुआ था कि मैं अब तक वापस नहीं आई थी बाहर, तो मेरी तरफ दिमाग भी इन लोगों का लगा हुआ है। लेकिन ये कि एक खुशी भी साथ साथ है, और मेरा जो है थोड़ा सा सबको फिक्र हो रही थी कि मैं अब तक बाहर नहीं आई, तो सब मेरा ही पूछ रहे थे। यहाँ पे जो है दादा जान जो है ना अजान दे रहे थे, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कोई नेमत से नवाजा था ना कि इस पूरे 9 महीने के अरसे में मैंने कोई इतनी दुआएं की हैं। आप सब ने मुझे इतनी ज़्यादा कोई दुआएं दी हैं। सिर्फ बेटी के लिए जो दुआएं आती थी ना मुझे सबसे ज़्यादा आती थी। और मेरी ख़ुद की दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे दे एक, क्योंकि 2 बेटे तो माशाल्लाह से थे। तो आज बस अल्लाह पाक ने कंप्लीट करी हमारी फैमिली को, और ख़ुशी की इंतहा नहीं थी। बस मैं अपनी खुशी जो है ना आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती कि कितनी मुझे खुशी हो रही थी। माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे जो है वो एक बहन के भाई बन चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो ना बहुत। तो ये सूट था जो कि मैंने हर कोई खुश निकाला था। मैंने बताया भी था कि सबसे पहला सूट इंशाल्लाह मैं यही वाला वेयर करवाऊंगी, इस पे वेलकम टू द वर्ल्ड लिखा हुआ था। तो अल्लाह पाक बस सबको यही खुशियाँ नसीब करे। और जो इंसान सोचता है अल्लाह पाक बस वो अच्छी जो हमारी पाकीज़ा सोचें हैं, जो हमारी अच्छी सोचें, अल्लाह पाक सबकी वो पूरी करे। यहाँ पे जहांगीर इबाद की खुशी का जो था ना कोई ठिकाना नहीं था। माशाल्लाह दोनों बड़े भाई बन चुके हैं। जहांगीर तो खैर पहले ही इबाद का बड़ा भाई था, लेकिन अब इबाद भी जो है ना अपना वो काफ़ी बड़ा जो है ना वो समझ रहा था। तो ये खुशी जो होती है ना, ये कैप्चर करने के जो ना लम्हात होते हैं, जो कि आई थिंक अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं भी होता तो ये कैप्चर्स तो मुझे करने ही थे। और मेरे दोनों बच्चों की टाइम की भी जो ना सारी मेमोरीज़ जो है मेरे पास अब तक सेव हैं, तो इसकी तो मुझे करनी ही करनी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं भी ऑपरेशन थिएटर से आ गई थी, लेकिन मेरी हालत कोई इतनी ख़राब थी, मतलब मैं होश में थी और सारा पेन जो थी वो महसूस कर रही थी, सब चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि
जो है बस क्या मामला हुए थे वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी पूरा, ताकि जो ख़वातीन इस दौर से गुज़र रही हैं, जिन लोगों का सी सेक्शन होने वाला है या जिनका नहीं भी हुआ है, जिनको डर है मेरी तरह जैसे कि मुझे थे, तो उनमें से कुछ डर जो थे ना वो सही भी साबित हुए। जो मुझे लग रहा था ना डे 1 से, वो चीज़ें मेरे साथ हुई भी, और वो इंशाल्लाह पूरे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि वो ख़वातीन मोटिवेट हो मेरी बात से, जो ख़वातीन इस दौर से गुज़र रही हैं, जिनके बेबी अभी होने वाला है, या इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको आगे खुशियाँ देगा। और यहाँ पे हस्बैंड जो सबको मिठाई खिला रहे हैं, सभी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश थे कि सबके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी ना, बस उसको देखकर मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ढेर सारी मुबारकबाद। ये नसीब अच्छे करे और इसके नसीब का अल्लाह पाक इतना देते हैं, इतना दे बस तुम्हें किसी की चीज़ की ना कभी पेटी ना हो। अल्लाह के नसीब बहुत अच्छे करे, मतलब सब बच्चे की दुआ करते हैं बच्चों के साथ अपनी जिंदगी नसीब अच्छे करे, अच्छे नसीब करे, इसके खुला नसीब करे, बहुत अच्छे, इनके भी बहुत अच्छी लंबी सारे वाह। सच कहते हैं कि बेटियों से ही रौनक होती है, और बेटियां जैसे जिनकी नहीं होती ना, उनसे पूछें कितनी कमी लगती है। मतलब माशाल्लाह से आज ऐसा लग रहा था कि अल्लाह पाक ने बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है, और इतना हर कोई खुश था। मैं अपने हस्बैंड के चेहरे को देख रही थी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ही बेटों की दफ़ा में भी इतने खुश नहीं थे जितने कि ये बेटी की दफ़ा में इतने ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह से, कि अल्लाह पाक बस ये खुशियाँ हमारी बरकरार रखे, और अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब बहुत 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 अच्छे करे, और सब बेटियों के नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छे करे। आप लोग बस दुआओं में ज़रूर याद रखें, और बस यही मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि जो दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दिखाए, और ये वक्त जो है वो सब हर औरत को मतलब जो है ना माँ बनने की जो खुशी होती है वो हर किसी को मिले। और जिन लोगों ने मुझे ख़ास तौर पे दुआओं का बोला है, अल्लाह पाक सब बेऔलादों को औलाद की नेमत से नवाजे। अच्छा, यहाँ पर वो वक्त था कि जो मैंने जब अपनी बेटी के चेहरे को जब महसूस किया था ना, इसके लम्स जब मैंने महसूस किए थे, तो यकीन माने मैं अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गई थी। और जब बस मैंने इसकी एक झलक देखी थी ना, तो इतना कोई सुकून उतरा था मेरे सीने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना कोई मुझे अच्छा लगा था कि जितनी मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जितने मुझे दर्द हो रहा था, मैं सब कुछ भूल गई थी। तो यही चीज़ जो है ना अल्लाह पाक ने बस एक माँ और औलाद के रिश्ते के बीच में रखा है। और इसीलिए कहते हैं कि माँ के कदमों तले जो है ना जन्नत है, कि माँ जो है ना अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती है औलाद का चेहरा देखकर। और इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद जो ना एक औलाद का चेहरा जो है ना इंसान देखता है, तो ये आसान चीज़ नहीं है कि पूरा एक समझ लें कि एक पूरी दुनिया जो है वो वजूद में आती है, और हम इतनी तकलीफ़ें झेल के जो है ना एक जान को जो है वो ज़िंदगी देते हैं। तो बेशक अल्लाह पाक की बात जो है माँ के रुतबे को बहुत ज़्यादा इसीलिए सराहा गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल के जो है ना औलाद को इस दुनिया में लेकर आती है, और उसकी खुशियों के लिए अपनी सारी जो है ना वो रातों की नींदें और अपने सारे सुख चैन जो होता है ना वो सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो कोई आ रहा था ना, सभी इतने ज़्यादा खुश हुए हुए थे, सब इतने ज़्यादा जो है ना सबके चेहरों से पता लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमारे घर में अभी ये जो है पहली बेटी हुई थी। मतलब कि हम सब यानी कि जो हमारे बहन भाई हैं जिनके जो बच्चे हो रहे हैं, मतलब मोहसिन के 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे थे, तो अभी तक जो है ना हमारी जो न्यू जनरेशन की जो ना पहली बेटी थी हमारी फैमिली के अंदर। तो सबकी जो है ना खुशी की इंतहा थी। और मोहसिन आया था तो वो भी देख देख के उसको इतना खुश हो रहा, मोहत्तर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, अंबर इतनी खुश थी। मतलब इसकी जो है ना मैंने ये चीज़ देखी कि मेरी बेटी होने के बाद जो है ना खुशी की एक इंतहा अलग ही थी, क्योंकि इतने सालों से हम जो है ना बस माशाल्लाह वो भी एक रहमत है, बेटे भी रहमत होते हैं, बेटियां नेमत होती हैं, लेकिन बेटियों की जो एक कशिश है ना और बेटियों की जो एक खिलखिलाहट, जो उनकी एक रौनक होती है, वो अल्लाह पाक ने एक अलहदा ही रखी है। और बेटियां जो है ना सबको प्यारी भी बड़ी होती हैं। तो बस अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि जितनी प्यारी ये खुद है, अल्लाह पाक इससे भी बहुत बहुत प्यारे इसके नसीब करे। और बस हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ। और दुआओं से बड़ा जो होता है ना कोई भी, मैं कहती हूँ कि हथियार नहीं होता है। क्योंकि आज भी जब मैं महसूस कर रही थी ना कि वो अल्लाह पाक ने मामलात मेरे सीधे किए थे, कि मुझे अलग ही महसूस हो रहा था कि सच में इसके पीछे सिर्फ एक दुआएं हैं जो कि मेरे काम आ रही हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे लोग, खुद को चाय वगैरह पी रही है मेरी फैमिली। मैं तो फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा जो थी दर्दों में ही थी, क्योंकि मैं जो है पूरे होश में हूँ ना, तो सारा मुझे सब कुछ जो है वो तकलीफ़ मुझे हो रही थी सीज़र की ना, जो भी था।
लेकिन ये कि ज़ैनब को देख देख के जो है ना बस मैं अपने दर्द को थोड़ा कम कर रही हूँ। और हाँ, मुझे इसके कैनुआ लगने का बड़ा जो है ना दुख हो रहा था, और मैं यही कह रही थी कि अल्लाह इतनी सी बच्ची के कैनुआ लगा दिया। अच्छा, आज के लिए कुछ होने लगा है ना कि बच्चों के एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसे लगते हैं कि पैदा होते के साथ ही जो है ना कैनुआ लगा देते हैं, और बड़ी तकलीफ़ जो है ना बस इस हवाले से दे रहे होते हैं। खैर, ये भी मजबूरी है। और ये जमज़म है जो कि बिल्कुल खालिस जो है ना अभी हस्बैंड के दोस्त लेकर आए थे, तो हमने थोड़ा सा ड्रॉप जो था ना वो ज़ैनब को भी पिलाया, हस्बैंड ने मुझे भी दे दिया था। तो खैर अल्लाह पाक बस शिफ़ा देने वाला है, और अल्लाह पाक की जो है वो बस सारा सब कुछ जो होता है वो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से ही होता है। और यहाँ पे बाबा से लगी हुई थी ये, तो बच्चे जो है ना भले हम बज़ाहिर ही होता है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन बच्चे महसूस करते हैं अपने माँ और बाप के लफ्ज़ जो है ना वो महसूस कर रहे होते हैं कि ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है। और भले छोटे, भले 1 दिन का बच्चा है, भले 1 घंटे का बच्चा है क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसी अपनी जो है एक्टिविटीज़ दिखा रहा होता है कि वो ख़ुद महसूस हमें हो रहा होता है कि हाँ, ये समझ रहा है कि ये मेरी माँ है या मेरा बाप है। तो यहाँ पर बस अभी मिठाई का सिलसिला शुरू हो गया था, और पूरे हॉस्पिटल को जो है ना जितना हमसे हो सका था हमने सबको ही मिठाई दी, और रैंडम जो हम जिनको जानते भी नहीं थे उनको भी मिठाई की खुशियाँ बांटने से जो है ना वो बढ़ती हैं। और अल्लाह पाक बस सबको ये वक्त दिखाए, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी भी आप हो सके ना खुशियाँ बांटें लोगों के साथ। और यहाँ पे जो लोग जो है ना मिठाई खा रहे थे, तो सब हर कोई जो है ना मिठाई बाद में खा रहा था, पहले जो है मेरी बेटी को दुआ दे रहा था। और जो भी कोई पूछा था क्या हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो हम ये बेटी हुई है। तो हस्बैंड मेरे बता रहे थे मुझे बाद में कि हर एक ने दुआ दी है ना, हर एक ने। और बाकी आप लोगों की तो दुआएं मेरे साथ साथ थी, और जितना मेरा कमेंट सेक्शन बेटी की दुआओं से भरा हुआ है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि मुझे कितने अरसे से जो है बेटी की दुआ आप लोग देते थे। तो वो कहते हैं ना कि पता नहीं होता है किसकी हमें दुआ लग जाती है, किसकी आमीन पे जो है वो अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। इसीलिए जो है दुआओं का कहा गया है कि दुआएं लेने वाले काम करें, और कोशिश करें कोई ऐसा काम ना करें किसी के दिल से जो है दिल दुखे, और कोई जो है फिर ऐसी कोई बात निकले कि जो सही ना हो। तो यही है कि जितना हो सके अच्छे काम करके जो है ना दुआएं लें, और बेशक दुआओं से जो है ना वो नसीब बदल जाते हैं, और ऐसी जो है ना खुशियाँ मिलती हैं जैसे कि अल्लाह पाक ने आज हमें दी थी। तो मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, बस मैं इतना कहूँगी बस आप लोगों को बहुत बहुत दुआएं करनी है अभी भी मज़ीद, और अपना जो है ख़्याल रखना है, खुश रहना है, आबाद रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ जो मेरे साथ जुड़े रहना है। बस आज का जो है व्लॉग, जो ये व्लॉग में क्या बोलूँ इसको, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास मोमेंट, इतने प्यारे कोई लम्हात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से।